आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिटी चैनल पर। सामान्य अध्ययन का 183वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 183। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए देख रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि कृष्णगिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? कृष्णगिरी, उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कैलाश श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी को, जास्कर श्रेणी को, कारकोरम। कृष्णगिरी उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है कारकोरम श्रेणी को। डी नंबर सही हो जाएगा। आंसर नंबर क्या रहेगा? डी। शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाले क्षारीय लवड़ी मृदा को कहा जाता है। जो शुष्क प्रदेश होते हैं उसमें क्षारीय या लवड़ी मृदा को कहा जाता है रेह, धाया, भूड़ या फिर चर। तो भैया रेह कहा जाता है। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से हुआ है? तराई, खादर, बांगर, भाबर। भाबर क्षेत्र कहा जाता है ये। जब नदियां अपने साथ बहा करके लाती हैं पत्थर, कंकड़, बजरी और यहाँ पर एक फिर जमाव पैदा कर देती हैं वहाँ पर उस क्षेत्र में, वह भाबर क्षेत्र कहा जाता है। डी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य युग्म का चयन करना है। इनमें से असत्य युग्म का चयन करना है। चोटी और उनकी ऊंचाई। सैंडल पीक कहा गया 730 मीटर, माउंट थुलियर 642, माउंट डी यो वैली 515 और माउंट कोयोबो 460। इनमें से असत्य युग्म का चयन करना है। सैंडल पीक 730 नहीं, ये गलत है। माउंट थुलियर 642 यानी कि 642 मीटर है। माउंट डियो वैली 515 है और माउंट कोयोबो 460 मीटर है। जबकि सैंडल पीक 732 मीटर है। इसके अनुसार 732, सॉरी, ठीक है। ए नंबर सही हो गया, यही सत्य था। अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका किस फसल की किस्में हैं? बहुत ही आसान है वैसे। अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका किस फसल की किस्में हैं? चाय, कॉफी की या फिर कपास या सरसों की? कॉफी की रहनी चाहिए। बी नंबर सही होगा, पांचवे का। उष्णकटिबंधीय आंवला, अर्जुन, सदाबहार वन, चंदन। ये कुछ थोड़ा सा सही स्टेटमेंट नहीं, उसको हम बाद में बताएंगे। सातवां प्रश्न है, देखेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? सातवां प्रश्न है ये, जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको है उड़ीसा में है। ए नंबर सही होगा, सातवें का। आठवां प्रश्न है, भारतमाला परियोजना संबंधित है। भारतमाला परियोजना संबंधित है। पहले का प्रश्न है ये, व्यापार से, राजमार्ग विकास से, नदियों से या फिर वनों से? राजमार्ग से संबंधित है। बी नंबर सही होगा। निम्न में से जुआरी नदी के ज्वारनदमुख में कौन सा बंदरगाह स्थित है? जुआरी नदी के ज्वारनदमुख में से कौन सा बंदरगाह स्थित है? इनमें से नभावा शेवा बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, मारमागाओ बंदरगाह। नवा प्रश्न है ये।
ये रहेगा मारमागांव बंदरगाह, डी नंबर। नेक्स्ट, मुद्रा का सही अर्थ है, मुद्रा का सही अर्थ है नगद मुद्रा या करेंसी, बैंकों के पास जमाएं, वह वस्तु जिसे सर्वग्राह्यता कानूनी मान्यता प्राप्त हो, सोना चांदी। 10वां प्रश्न है, वह वस्तु जिसे सर्वग्राह्यता व कानूनी मान्यता प्राप्त हो, सी नंबर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज या एवं राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य है। ये जो रहेगा प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य रहेगा, बी नंबर सही है। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न कहता है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से आरंभ हुई? औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई? इंग्लैंड से, फ्रांस से, या फिर जर्मनी से, अमेरिका से? इंग्लैंड से। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि आपको वो प्रश्न आता है तो नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, तैयारी कितनी अच्छी है आपकी, ये निर्भर करता है। प्रैक्टिस सेट का अर्थ यही है। बाकी जो नहीं जानते वो तो आएगा ही, समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको। 13वां प्रश्न है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित है? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चहुंदड़ो। तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो धौलावीरा नगर है 3 खंडों में विभाजित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कमेंट करके बताइए वो कौन से खंड है। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, वह कौन सा था? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य है, सी नंबर सही होगा। जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है, ये बताना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम, सम्यक दर्शन। ये जैन के त्रिरत्नों की बात हो रही है, इनमें से कौन शामिल नहीं है ये बताना है। सम्यक दर्शन नहीं है, जबकि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम ये सभी हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? दिल्ली सल्तनत के शासक ने, बताइए। ये जो अपनाने वाले थे बलबन थे जी, बिल्कुल। इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, जलालुद्दीन खिलजी नहीं, बलबन थे। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई दिल्ली सल्तनत का शासक। किस शासक ने बचपन का नाम अली गुरशास्प था? किस शासक के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशास्प। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, नसीरुद्दीन खुसराव। 17वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी, इनका जो बचपन का नाम था अली गुरशास्प था। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने मेवाड़ का मैराथन कहा था? मेवाड़ का मैराथन किसने कहा हल्दी घाटी के युद्ध को? बदायूनी, या फिर अबुल फजल, कर्नल टॉड, विंसेंट स्मिथ।
तो भैया कर्नल टॉड ने कहा मैराथन है, मेवाड़ का मैराथन, हल्दी घाटी के युद्ध को बता दिया उन्होंने। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार कौन था? शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार कौन आर्किटेक्ट था ताजमहल का? मलिक मिर्जा ग्यास, कासिम खान, बहाउद्दीन, उस्ताद अहमद लाहौरी, यही थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, डी नंबर। नेक्स्ट, जिंदा पीर तथा शाही दरवेश किस मुगल शासक को कहा गया? जिंदा पीर, शाही दरवेश किस मुगल शासक को कहा गया? औरंगजेब, अकबर, औरंगजेब को। ए नंबर सही हो गया। जिंदा पीर, शाही दरवेश किस मुगल शासक को कहा गया? औरंगजेब को। ए नंबर सही है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करें तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य को भार प्रतीत होगा? बिल्कुल। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करें तब लिफ्ट में बैठे मनुष्य को भार प्रतीत होगा क्या? घटा हुआ, बढ़ा हुआ, समान, या फिर इनमें से कोई नहीं। बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ, ऐसे लिखेंगे। बी नंबर सही हो गया। एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? एक कंपन में लगा समय कहलाता है आयाम, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य। आवर्तकाल होगा, जैसे कोई है झूला, तो यहाँ इधर आया फिर इधर गया, ठीक है, आवर्तकाल हो गया। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था है ठोस, गैस, प्लाज्मा या फिर द्रव? प्लाज्मा है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले पदार्थ की अवस्था। सी नंबर सही हो गया। निम्न में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? कोयला, कांच, रबर, नमक? नमक, क्रिस्टल ज्यादा है। आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? किस तत्व की उपस्थिति के कारण जो एक्सप्लोजन, विस्फोट किया जाता है, आतिशबाजी की जाती है, सॉरी, तो उसमें हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, सीसा या फिर जस्ता के कारण? तो बेरियम के कारण हरा रंग होगा। कमेंट करके बताइए स्ट्रॉन्सियम के कारण क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक है, क्या है? प्रजनन वर्धक, श्वसन वर्धक, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा? श्वसन वर्धक है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है? जब भोजन निगला जाता है सांस मार्ग बंद किया जाता है, जरूरी है, नहीं तो खाना उसमें चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा। कंठ, श्वासनली, एपिग्लॉटिस, श्वसन का, यही एपिग्लॉटिस है। सी नंबर, कौवा कौवा बोलते हैं देहाती भाषा में। सी नंबर सही हो गया। एपिग्लॉटिस उसको बोला जाता है, यही श्वसन मार्ग मार्ग को बंद कर देता है जब खाना खाया जाता है, अन्यथा खाना उसमें चला जाएगा। किसमें? सांस लेने वाली नली में चला जाएगा, खांसना शुरू हो जाएगा। पूर्ण पाचक रस है यकृत, जठर रस, अग्नाशयी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? अग्नाशयी जो रस है पूर्ण पाचक रस है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को में विश्व विरासत में शामिल? इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल हो, वो बताना है। दैमाबाद, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल?
कौन सा है? धौलावीरा है। बी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से असुमेलित कथन का चयन करना है। क्या है? एक तरफ मेला है, एक तरफ राज्य है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में बताया गया, सूरज कुंड मेला हरियाणा में, पुष्कर मेला उत्तर प्रदेश में, माधवपुर मेला गुजरात में। कौन सा सत्य है? गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में होता है, बिल्कुल सही। सूरज कुंड मेला हरियाणा का है, पुष्कर मेला उत्तर प्रदेश, गलत। और माधवपुर मेला गुजरात में, ये भी सही है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, कमेंट करके बताइए। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में लगता है। यह मेला देश का सबसे बड़ा पशुधन मेले में से एक है। इसमें पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है। यह मेला हर साल कार्तिक महीने में लगता है। ऊंट की महत्ता है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए।